मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट है। मेरे को हंसाना वसाना मत, क्योंकि जब मेरे को सर्दी होता है तो एक खतरा होता है हमेशा। मान लो अचानक हंस दूंगा, बुलबुला फूल जाता है। तुम सबके साथ भी होता है, मुझे मालूम है। अगर सर्दी रहेगा अचानक हंस दो, होना है। चलो फैक्ट से शुरू करते हैं। हिस्ट्री इज मोर अबाउट फैक्ट्स, ठीक है। यहाँ कंसेप्चुअल चीज़ें बहुत कम होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हम इवेंट को एक कहानी की तरह सिल सकते हैं, सिल कर अपने दिमाग में रख सकते हैं, है ना। हिस्ट्री ऐसा ही सब्जेक्ट। तो एक भूमिका शायद आपको कल क्लियर हुई होगी। सबसे पहले जो हमारा हिस्ट्री शुरू होता है, एंशंट हिस्ट्री को 3 भागों में पढ़ेंगे। एंशंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास, दूसरा मिडीवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आधुनिक इतिहास। जो प्राचीन इतिहास है वो कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे अपन? 2 मिलियन ईसा पूर्व, 2 मिलियन ईसा पूर्व से लेकर हम पढ़ेंगे 7वीं शताब्दी ईस्वी तक। कहाँ तक? 7वीं शताब्दी ईस्वी तक। फिर 8वीं शताब्दी से लेकर, है ना, अंग्रेज़ों के आगमन तक, मतलब 1857 तक लोग कैलकुलेट करते हैं, 18वीं शताब्दी तक ये होगा मध्यकाल। और जैसे ही 1857 का विद्रोह होता है, वहाँ से लेकर अब तक भारत की स्वतंत्रता तक जो इतिहास पढ़ेंगे हम, वो आधुनिक काल। हम पहले प्राचीन इतिहास से ही शुरू करेंगे। प्राचीन इतिहास से मोटा मोटा मैं आपको बता दिया, 2 मिलियन BC से लेकर 10,000 BC तक कौन सा काल? पहले सबसे पहले पाषाण काल पढ़ोगे, स्टोन एज पढ़ोगे। स्टोन एज को अपन 3 एज में बांटते हैं। 2 मिलियन BC से 10,000 BC आपका पेलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। फिर 10,000 से 8,000 BC तक आपका मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल। और उसके बाद 8,000 से 4,000 BC तक ये आपका नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, ठीक है। चलो वहीं से कहानी अपन, हेरोडोटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ ओरिजिनेटेड 4 to 8 बिलियन ईयर्स अगो। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है? 4 से 8 बिलियन साल पहले। बिलियन बोले तो 1 मिलियन 10 लाख, 1 बिलियन है, 1 बिलियन 1 करोड़, 1 बिलियन 1 करोड़। तो यहां पे करोड़ लगा दो आप। ये बिलियन लिखा है। अर्थ पृथ्वी बनी, फिर लाखों साल में ठंडी हुई, फिर जाके लाइफ आया है ना। लाखों करोड़ों साल में ठंडी हुई है, ठीक है। लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन कब आया? 3 से 5 बिलियन ईयर्स अगो। अब इसका मतलब मत बोल रहा, हम लोग तो नहीं आए थे, इतने पुराने नहीं है। जीवन मतलब सबसे पहला सिंगल सेल्ड अमीबा। सिंगल सेल्ड अमीबा सबसे पहले आया था ना, तो वो है। उधर मत जाओ, पूछेगा भी नहीं है, ये केवल ड्रामा के लिए शुरुआत में। 100 करोड़ होता है 1 बिलियन? नहीं रे, 1 करोड़ होगा। छोड़ो। ओरिजिन ऑफ ह्यूमन ऑन अर्थ 42 लाख साल पहले, 42 लाख साल पहले, ठीक। देयर इज डिसएग्रीमेंट ऑन दिस, मतलब ये 42 लाख है, 30 लाख है, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है। मतलब आपसे मैं पूछूं, आपसे यहाँ कोई एक फैक्ट अगर कभी गलती से पूछ सकता है, कौन सा पूछेगा? हेरोडोटस। और कुछ नहीं पूछेगा, ये पूछेगा आपसे, ठीक। आगे चलो। Humans originated as animals and with time our body and mind evolved. हम लोग एक जानवर की तरह पैदा हुए इस पृथ्वी पर, और समय के साथ हमारी बॉडी और मन का विकास हुआ, है ना, मानसिक विकास हुआ। 30,000 BC होमोसेपियंस इंटेलिजेंट ह्यूमंस अपीयर्ड। मतलब आपसे ये भी नहीं पूछेगा आपसे होमोसेपियंस कब आए, है ना। होमोसेपियंस, बस होमोसेपियंस आपको पता है, इंटेलिजेंट ह्यूमंस मतलब मानवों के सबसे पहले पूर्वज जो बुद्धिमान कहलाए, उन्हें होमोसेपियंस। हम लोग किसके, हमारे पूर्वज कौन है? होमोसेपियंस, ठीक। द ओल्डेस्ट ह्यूमन रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन अफ्रीका। मानव की सबसे पुरानी अगर कोई साक्ष्य, कोई एविडेंस हमें मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं? अफ्रीका। और वो जाहिर सी भी है, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे पहले धरती पर जो जीवन कहाँ शुरू हुआ? अफ्रीका। सबसे पहला मानव कहाँ हुए? अफ्रीका, ठीक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इट इज कॉल्ड, अच्छा ये तो आपको पता है, व्हाट इज BC एंड AD, व्हाट इज
BC and AD पता है आपको, ये बताने की जरूरत नहीं है। आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ये सब आ जाओ। सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मतलब जो खुदाई में मिले हैं वो स्रोत, और ये लिटरेरी सोर्सेज मतलब साहित्यिक सोर्सेज। इन चीज़ों से हमें आप प्राचीन भारत के लिए जानकारी प्राप्त होती है। इंस्क्रिप्शंस एंड स्टोन्स, इंस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं? नहीं, शिलालेख, रॉक, अभिलेख, अभिलेख और पत्थर और जो अभिलेख प्राप्त है उससे जानकारी मिलती है। मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, जो भवन निर्माण और जो हम लोग को संरचना मिली है उससे मिलती है। कॉइन, सिक्के, आइडल्स मतलब मूर्तियाँ, पेंटिंग, चित्रकारी, सील्स मतलब मोहरें, सील्स मतलब मोहरें ना, मोहर लगती थी, पहले भी मोहर बनता था, जैसे आज मोहर मारते हैं, पहले भी पशुपति सील्स बनता था। ये जो हमें खुदाई में प्राप्त हुए इनसे हमको जानकारी मिलती है। लिटरेरी साहित्यिक सोर्सेज देख लो, इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य कुछ मिले हैं उनसे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण लिटरेचर, जो ब्राह्मण लिटरेचर उससे मिलती है। बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्ध ने जो साहित्य, बुद्ध के काल में जो साहित्य गढ़े गए उससे मिलती है। जैन लिटरेचर, कौटिल्य अर्थशास्त्र कौटिल्य की किताब का नाम पता है? चाणक्य को ही कौटिल्य बोलते हैं, उसका वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। उसने एक किताब लिखी बहुत फेमस, अर्थशास्त्र, उससे जानकारी मिलती है। संगम लिटरेचर है ना, संगम लिटरेचर मतलब दक्षिण में जो चोल चेर पांड्य रहते थे, चोल चेर पांड्य, तो वहाँ उस समय उस काल में जो साहित्य लिखे गए उन्हें हम संगम काल का साहित्य कहते हैं, 1ली से 3वीं शताब्दी के आसपास, है ना। वो सब देखोगे, नहीं पूछेगा यहाँ से प्रश्न, बता रहा हूँ, भूमिका है, ऐसा थोड़ी पूछेगा इन बताओ इनमें से किससे प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती, किससे नहीं मिलती, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। फिर डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, फिर कुछ विदेशी जो यहाँ पर आए थे घूमने घामने, फिर उन्होंने भी जाकर अपनी किताबों में यहाँ का वृत्तांत डिस्क्राइब किया है, तो उस किताबों को पढ़कर भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक, आगे चलो। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टडी बेस्ड ऑन एविडेंसेस, जो प्रमाण हमें मिले हैं, जो खुदाई में जो हमें प्रमाण मिले हैं उनके आधार पर प्री हिस्टोरिक पीरियड, मैंने आपको कल भी बताया था, पेलियोलिथिक पूरा पाषाण काल से लेकर चाल्कोलिथिक एज तक, इसको हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री। और जैसे नहीं, प्रोटो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जब आएंगे तो वो कौन से काल का? प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, प्री हिस्टोरिक को क्या बोलते हैं अपन? प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलते हैं इसे? प्रागैतिहासिक काल। प्राक धन ऐतिहासिक, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? प्रागैतिहासिक। प्राक नहीं, प्राग्ञ हो जाएगा, है ना, प्रागैतिहासिक काल। तो ये होता है प्री हिस्टोरिक। तो आपसे कभी पूछ दे कि भाई प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड में कहाँ से कहाँ तक कवर होता है? पूरा पाषाण काल से लेकर चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक को अपन क्या बोलते थे? कॉपर, ताम्र काल, है ना, तांबे का काल, वहां तक। या ये आपका क्या करें? प्री हिस्टोरिक। पेलियोलिथिक एज बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जो हमें खुदाई में जो प्रमाण हमें मिले हैं उसके आधार पर प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल को हम 4 चरण में देखते हैं। एक तो आपका पेलियोलिथिक एज पूरा पाषाण काल, एक मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल, एक न्यू स्टेज एज नव पाषाण काल, और एक और जोड़ेंगे इसमें आगे चलकर चाल्कोलिथिक, है ना। कुछ चीज़ें आपको लिखनी चाहिए ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन कौन से कवर होता है पेलियोलिथिक से लेकर चाल्कोलिथिक तक। आगे चलिए, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ये देखो लिखा हुआ है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, फिर हिस्टोरिकल पीरियड बट कुड नॉट बी रीड। अब देखो, मैं कल भी आपको बताया था, प्री हिस्टोरिक पीरियड पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज से लेकर चाल्कोलिथिक ताम्र पाषाण युग तक हम कहते हैं इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके लिखित प्रमाण हमें नहीं मिलते, इसीलिए इन्हें प्री हिस्टोरिक पीरियड का कहा जाता है। फिर अपन आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता में जब हम पहुंचते हैं तो हमको कुछ लिखे हुए प्रमाण मिलते तो हैं, लेकिन आज तक वी वर नॉट एबल टू डेसिफर इट, हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, है ना, हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए। हमें जो सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी हमें प्रमाण मिले उसकी ज़्यादा जानकारी, पुख्ता जानकारी हमें जो और उसके समय पर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, है ना, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जब ये पाकिस्तान, भारत मतलब नॉर्थ वेस्ट
उत्तर पश्चिमी भारत में जब फल फूल रही थी, तो इसी समय कुवैत और इराक में एक और सभ्यता फल फूल रही थी। क्या थी? मेसोपोटामियंस। कुवैत और इराक वाला जो क्षेत्र है ना, कुवैत, सीरिया वाला, इराक वाला क्षेत्र, यहाँ पर कौन सी संस्कृति, जैसे हम बोलते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता इधर थी, उसी समय कुवैत, इराक, सीरिया में मेसोपोटामियन, वहाँ जो सभ्यता फल फूल रही थी उसे क्या बोलते हैं? मेसोपोटामियंस। ठीक, उसी समय कुछ समय के लिए समकालीन ग्रीक सभ्यता भी थी। ग्रीस जानते हो ना, ग्रीस, यूनान। ग्रीस को क्या बोलते हैं अपन? यूनान बोलते हैं। यूरोप में, अब ऐसा मत बोलना ग्रीस एकदम याद ही नहीं आ रहा है किधर है साला, ज्योग्राफी पढ़ चुके हो। यूरोप में था, नीचे साइड है ना, वहां भी एक सभ्यता थी। और एक सभ्यता और फल फूल रही थी उस समय इजिप्ट में, मिस्र में। तो इनकी जो प्रमाण खुदाई में मिले हैं, तो इनकी भाषा हम सीख चुके हैं, डेसिफर कर लिए गए, हमने डिकोड कर लिया है। तो उनसे ज़्यादा जानकारी हमको सिंधु घाटी सभ्यता की ज़्यादा जानकारी उनसे मिली है। वहाँ जो खुदाई के उनकी सभ्यता के जो प्रमाण मिले हमको, सिविलाइजेशन को जो एविडेंसेस मिले हैं, तो उनमें उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया, जो भी, अच्छा भाषा क्या होती थी इनकी पता है? अल्फ़ाबेट थोड़ी लिखा होता है, फोटो बनाते थे, पिक्टोरिक, है ना, पिक्चर बनाते थे। लेकिन उनको तो अपन पढ़ पाए। जो हमारे यहाँ खुदाई में इधर पाकिस्तान और ये भारत में जो खुदाई में मिले ना, इसमें जो वो लोग बनाए हैं उसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए, है ना। इसलिए हमको सबसे ज़्यादा प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ से मिलते हैं? और उस समय के जो कंटेम्प्रेरी, मतलब तात्कालिक जो सभ्यताएं, जो इधर मेसोपोटामियंस, ग्रीक सभ्यता और इजिप्ट में जो सभ्यता फल फूल रही थी, उससे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी चूंकि हम इनको नहीं पढ़ पाए, डेसिफर नहीं कर पाए, तो इन्हें क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरी। फिर हिस्टोरिकल पीरियड, इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड, आर्कियोलॉजिकल, फॉरेन लिटरेचर एविडेंस, लिटरेरी एविडेंस, ये था आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ पैसेंजर्स। अब देखो, आप छोड़ो काम का चीज नहीं, स्टोरेज पे सीधे पहुंचते हैं। चलिए, सबसे पहला एज पैलेयोलिथिक एज। रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड इन इंडिया आर फाउंड इन सोहान घाटी, बेलन वैली, नर्मदा वैली, भीमबेटका, तुंगभद्रा घाटी, तुंगभद्रा वैली। आपसे कभी लटके झटके तुमको मैं बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना, ये जो हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली से पहले तक, ये 1% से ज़्यादा नहीं है। अगर मान लो आपसे यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा साइट पैलेयोलिथिक का है, मेसोलिथिक का है, नियोलिथिक का है, ऐसा पूछेगा। या पूछेगा कि ये नाम दे देगा, सोहन घाटी कहाँ है, सोहन घाटी कहाँ है? पंजाब, सोहन वैली, ऐसा पूछ देगा, है ना। और ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। अगर मान लो एविडेंसेस और थोड़ा जाएंगे कि किसने डिस्कवर किया, तो ये सब अपन सिंधु घाटी सभ्यता में पूछा जाएगा, इधर नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? चलो, तो आपको पैलेयोलिथिक पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य कहाँ से मिले? एक तो सोहान घाटी, कहाँ? पंजाब, बेलान वैली उत्तर प्रदेश, नर्मदा वैली एमपी जानते हो आप, भीमबेटका एमपी जानते हो आप, तुंगभद्रा वैली कर्नाटका। आपसे पूछ सकता है भीमबेटका कौन से राज्य में? एमपी। इस तरह से तो आपको पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य स्थल कौन कौन से हैं? हाँ, अच्छा, सोहान वैली कहाँ? पंजाब। दूसरा बेलान वैली, आप पता है बेलन भी पढ़ सकते हो, बेलान वैली उत्तर प्रदेश। और एमपी में आप दो देख रहे हो, दो, एक तो आपका नर्मदा वैली, एक आपका भीमबेटका। इन सब में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है भीमबेटका। क्यों? क्योंकि भीमबेटका केव्स हैं यहाँ पर हमें पाषाण काल के तीनों काल के प्रमाण मिले हैं, तीनों, पूरा पाषाण काल के भी, मध्य पाषाण काल के भी और नव पाषाण काल के भी। इसलिए खास बात हो गई भीमबेटका। है कुछ जल रहा है? आ रहा है? अबे सालो, कहाँ जल रहा है? रुको भाई,